एक दिन राजा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, माता, हमने आपके जन्मदिन के अवसर पर सरोवर खुदवाने को कहा है। बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई और कहा, हे पुत्र, मैं वहाँ सरोवर का कार्य देखने जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा माता। बूढ़ी अम्मा सरोवर देखने गईं। वहाँ कई सैनिक उनकी देखरेख में खड़े थे और वे राजमाता के सिंहासन पर विराजमान थीं। उसी सरोवर के कार्य में उनके सगे बेटे बहू मजदूरी कर रहे थे। बहू ने जब राजमाता को देखा तो अपने पति से कहा, ये राजमाता अपनी अम्मा हैं। उसके पति ने कहा, परंतु उनको तो मैं जंगल में छोड़ आया था। निरर्थक बातें मत करो, यह राजमाता हैं। तब बहू ने अपने पति से फिर कहा, यह अपनी अम्मा ही हैं, क्योंकि इनके पैर में वही निशान है जो अपनी अम्मा के था। मैंने उनका पैर दबाते समय देखा था। पति ने कहा, अगर वह अम्मा ही हैं तो भी अब मैं उनके पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उन्हें छल से जंगल छोड़ आया था। अब किस मुंह से उनके पास जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अपने बच्चों के लिए भी नहीं जाओगे? वह बहुत दिनों से भूखे हैं। जब से अम्मा गई हैं हमारे घर के हालात खराब हो गए हैं। मजदूरी करनी पड़ रही है। यह दिन आ गए हैं। फिर पति पत्नी दोनों लोग राजमाता से मिलने पहुँचे तो सैनिकों ने उन्हें ढकेल दिया और कहा, जिसे तुम अपनी माता कहने का दुस्साहस कर रहे हो वह राजमाता है। चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ी अम्मा ने कोलाहल सुनकर सैनिकों से पूछा, क्या हुआ? तो सैनिकों ने कहा, यह लोग आपसे मिलना चाहते हैं राजमाता। बूढ़ी अम्मा ने कहा, भेजो उन्हें। वे दोनों उनके पास पहुंचकर रोने लगे और बोले, अम्मा घर चलिए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं किसी की अम्मा नहीं हूँ और क्यों चलूँ मैं तुम्हारे साथ? मैं अपने उस पुत्र से धोखा नहीं कर सकती जो भावनाओं और सम्मान के साथ मुझे जंगल से महल में ले आया। परंतु यदि तुम लोगों को कुछ चाहिए हो तो बता देना, मेरा पुत्र मेरी बात बहुत मानता है। तब बहू ने अपनी समस्या बताई तो बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कुछ ज़मीन खेती के लिए और धन दिया और उनकी समस्या मिटाई। आखिर में वह माँ जो थी, माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। वास्तविकता में हमारी माँ में ही ईश्वर वास करते हैं। वे हर जगह हर समय नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। जो अपनी सगी माँ का अपमान कर देवी माँ की पूजा का ढोंग करते हैं, उनसे माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। धन्यवाद।